सोचिए, एक ऐसा भारत जहां अंग्रेज कभी नहीं आए, न कोई गुलामी, न कोई लूट, न कोई 200 साल का संघर्ष। क्या भारत आज भी दुनिया का सबसे अमीर देश होता? क्या हम सुपर पावर बन चुके होते, या फिर भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका होता? आज हम जाने के एक ऐसा इतिहास जो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अगर होता तो दुनिया बदल जाती। पार्ट 1700 का भारत एक ताकतवर शुरुआत। 1700 के आसपास भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। लगभग 25% ग्लोबल जीडीपी, कपड़ा, मसाले, हीरे जवाहरात का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट। लेकिन तभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कदम रखती है। अब सोचिए, अगर ये कंपनी कभी भारत आई ही नहीं होती। पार्ट 2 भारत का आंतरिक संघर्ष। अगर अंग्रेज नहीं आते तो क्या भारत एकजुट रहता? सच ये है, उस समय भारत एक देश नहीं था, बल्कि कई शक्तिशाली राज्यों में बंटा हुआ था। मराठा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, सिख साम्राज्य, मैसूर। संभव है शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य पूरे भारत पर राज करता, या फिर भारत यूरोप की तरह छोटे छोटे देशों में बंट जाता। यानी बिना अंग्रेजों के भी संघर्ष खत्म नहीं होते। पार्ट 3 विकास या पिछड़ापन। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत बिना अंग्रेजों के ज्यादा विकसित होता? देखिए, अंग्रेजों ने भारत को लूटा, लेकिन साथ ही कुछ चीजें भी लाई। रेलवे, अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक कानून। लेकिन अगर ये सब हम खुद करते तो? जापान की तरह, जो कभी गुलाम नहीं बना और खुद ही सुपर पावर बन गया, भारत भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपना सकता था, अपने संसाधनों से टेक्नोलॉजी विकसित कर सकता था, और शायद आज भारत दुनिया का नंबर 1 देश होता। पार्ट 4 दुनिया पर भारत का प्रभाव। अगर अंग्रेज भारत नहीं आते, ब्रिटिश साम्राज्य इतना शक्तिशाली नहीं बनता। दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाता। संभव है भारत ही दुनिया को लीड करता, और आज यूनाइटेड किंगडम नहीं, बल्कि भारत ग्लोबल सुपर पावर होता। पार्ट 5 सच्चाई क्या है? लेकिन सच्चाई इतनी सिंपल नहीं है। अगर अंग्रेज नहीं आते, शायद कोई और विदेशी ताकत आती, या भारत अंदर से ही टूट जाता। इतिहास सिर्फ अगर पर नहीं चलता। कंक्लूजन। लेकिन एक बात तय है, भारत में क्षमता थी, संसाधन थे, और शक्ति भी थी, और अगर वो सब सही दिशा में जाता तो आज का भारत दुनिया को लीड कर रहा होता। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि अंग्रेज आते या नहीं। सवाल ये है, क्या आज का भारत फिर से वो शक्ति बन सकता है